हरिओम, मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ये है क्या। ये देखिए, शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पथरी है, अल्सर है, हार्निया है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑर्गन से रिलेटेड है। लेकिन यदि आप कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, तो इनके लिए कहीं कोई ऑर्गन नहीं दिखता जिसे हम कुछ छेड़खानी करें, ऑपरेट करें या कोई मेडिसिन के द्वारा उसके दर्द को ख़त्म कर दें। ये सारी जो है डिपेंड करती है आपके कहीं ना कहीं मन के साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसा आसन करके बताऊंगी और समझाऊंगी जिसके द्वारा आप डिप्रेशन, एंजाइटी या हकलाना, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जब कब अपनी मन की बात या ऐसी बात जिस बात का इफ़ेक्ट सामने वाले को बहुत गहरा पड़ने वाला है लेकिन सत्य है, ऐसी बातों को वो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, उस वक्त वो हकलाने लगता है। या हम कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को दूसरे के सामने ना रख पाना, या हम कह सकते हैं हमेशा समझौता करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं फिर भी वो समझौता करते हैं, क्योंकि वो उनका मनोबल बहुत कमज़ोर होता है। यहीं पर कहीं न कहीं आता है आपका इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होता है। तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रांग करने के लिए आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका मन मजबूत है या जिसके अंदर एक आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका बहुत ज़्यादा होता है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को लेकर बाहर निकल जाता है। तो एक ऐसा आसन है जिसे हम कहते हैं सिंह गर्जनासन। सिंह के कैरेक्टर से समझ में आता है कि इस आसन में कहीं ना कहीं उसका एक रोल है। तो मैं आज आपको सिंह गर्जनासन करना बताऊंगी जिसके द्वारा हम अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आप अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं या कह सकते हैं अपने मनोबल को आप बढ़ा सकते हैं। आप एक स्वतंत्र और विश्वास भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए आपको रोज़ सिंह गर्जनासन करना होगा। आज हम आधुनिक जीवन में हैं। पहले का जीवन आपको याद होगा कि ज़्यादा बाउंडेशन नहीं था, हमें ज़्यादा लोग क्या कहेंगे वाली बातें नहीं थी। हमारे घर अगर बिस्तर नहीं है, पलंग नहीं है, सोफ़ा नहीं है, तो कोई मेहमान आया तो पहले के लोग चटाई बिछा देते थे और बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ उनका स्वागत करते थे, और कहीं कहीं से अंदर से गिल्ट नहीं होता था। लेकिन आज हर आदमी सामने वाले से अपने आप की तुलना कर रहा है। फलां के पास अगर ये गाड़ी है तो इस साल दिवाली में मैं ये गाड़ी खरीदूँगा। ये जो चीज़ें अंदर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति को, या कह सकते हैं हमारे अंदर की जो चाहत है, उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा पा रहे हैं, और यही हमको गलत दिशा पर लेकर के जा रहा है। तो यदि हम सिंह गर्जनासन डेली करते हैं तो अपने अंदर के घुटन को, वो घुटन जो हमने स्वयं बनाया है, वो भय अज्ञात जो हमारे खुद के द्वारा बनाया गया है, उन सभी को हम समाप्त कर सकते हैं। सिंह गर्जनासन यदि आप डेली 5 बार भी कर लेते हैं तो आपका वोकल कार्ड क्लीन होता है, जिसकी वजह से आप किसी भी पॉइंट को बहुत ही कह सकते हैं विश्वास के साथ व्यक्त कर सकते हैं। आपके दोनों ग्लैंड्स इफेक्ट करते हैं, थायराइड और पैराथायराइड। वो ग्लैंड्स इफेक्ट होने के कारण आपके अंदर के जो हार्मोन्स का रिसाव है, जो आपके अंदर दुख और सुख को मेंटेन करने के लिए तैयार करता है, जो आपके मनोबल को बढ़ाता है, इसी की वजह से लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होने लग जाते हैं, अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं, छुपने लग जाते हैं। आप देखिएगा जिनको थायराइड से संबंधित समस्या होती है, ये लोग लोगों से बचते हैं, लोगों से कटते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है किसी सम्मेलन में जाना, 4 लोगों के बीच में बैठकर हंसी ठिठोली करना। वो अपने आप को एकांत में ले जाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्हें वो एकांत पसंद है, वो इसलिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक संकोच की भावना है। उनको लगता है कि वो दूसरों से कम है, कमज़ोर है। ये होता है सिर्फ हार्मोन्स के रिसाव की वजह से। तो सिंह गर्जनासन के द्वारा आप अपने दोनों ग्लैंड्स को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके बता रही हूँ, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको शांभवी मुद्रा लगाना होगा। शांभवी मुद्रा लगाते हैं तो दोनों आई बॉल्स को हम सेंटर में लेकर के जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों भौं के मध्य
जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ केंद्रित करना पड़ता है। अगर आप अपने दोनों आई बॉल्स को कुछ समय के लिए वहाँ केंद्रित करते हैं तो आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स का ही रिसाव होता है और ये आपको हैप्पीनेस देता है। बहुत सारे शरीर में जो कमियां हैं उन कमियों की पूर्ति यही ग्लैंड करता है। यदि किसी भी ग्लैंड में हार्मोन्स का रिसाव कम ज़्यादा हो रहा है तो उसका कंट्रोल भी, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना होगा। जो नहीं बैठ पाते हैं, देखिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप मेरे से वज्रासन नहीं बनता इसलिए मैं सिंहगर्जनासन नहीं कर सकती या कर सकता, ऐसी भावनाओं को ना ला करके हमको रास्ता निकालना है। यदि आप नहीं बैठ सकते तो आप पालथी मोड़ कर ही बैठे हैं तो अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए। अब अपने बॉडी को थोड़ा आगे कर लीजिए। अगर आप पैर को बहुत पास पास रखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पैर को दूर करना है और उसके बाद आपके शरीर को आपको आगे करना है। और ये दोनों हाथों को आपको इस प्रकार से रखना है। ये किन के लिए है? जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जो ज़मीन में नहीं बैठ सकते, वो बिस्तर पर बैठ के कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है लंबर पोर्शन को बैक की तरफ पुश करना, स्पाइनल कॉर्ड को हल्का सा कर्व देना, गर्दन को 45 डिग्री उठाना, गर्दन को 45 डिग्री उठाकर रखना, ठीक है। और जो वज्रासन कर सकते हैं, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जिन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो इस प्रकार से वज्रासन में, अपने पुराने जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया है वज्रासन कैसे करते बैठते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ लिया, हिल को साइड किया और उस पर ग्रिप बना के दोनों अपने बटक को रख लिया। अब आपको क्या करना है? स्पाइन सीधी है, दोनों पैरों को नी से फैलाना है। अब इन दोनों हाथों को आप इस प्रकार से करिए और हथेली को अपनी तरफ टर्न करके फिंगर्स को दोनों नी के आसपास में रखना है। ये रखने के बाद आप अपने हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे। आपको अपने इन हाथों पर इस प्रकार से भार नहीं डालना है, ये गलत है। आपको अपना वेट लेना है अपने लंबर से लेकर के स्पाइन वाले हिस्से पर। दोनों हाथों को आप इस प्रकार से रख दिए, हिप को पीछे की तरफ पुश किया, चेस्ट को सामने की तरफ निकाला और गर्दन को 45 डिग्री। इससे क्या हुआ? आपका इसका स्पाइन में एक हल्का सा कर्व बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? जिव्या जब मैं बाहर कहती हूँ तो आपको पूरे मुख को खोलना है, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये बार बार मैं कहती हूँ आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, करना आपको है। मुख बड़ा खोलेंगे, जिव्या जितनी बाहर निकाल सकते हैं निकालेंगे। उसके बाद शांभवी मुद्रा लगाएंगे। जब शांभवी मुद्रा लग जाता है तो जो हम दहाड़ कहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका वोकल कॉर्ड और डैमेज हो जाएगा। आपको क्या करना है? जो आम का होता है ना, उससे उच्चारण करना है इस प्रकार से। तो ये कंठ वाला प्रदेश, गर्दन का जो टर्निंग, गले के अंदर टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे एक होल करके जिव्या को अंदर थोड़ा सा प्रेस करके उच्चारण करना है। मैं करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों घुटनों को दूर कर लीजिए, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के अंदर फंसाइए, हिप को बाहर की तरफ पुश किया, चेस्ट बाहर निकाला, गर्दन 45 डिग्री उठाया और हम करने जा रहे हैं सिंहगर्जनासन। जिव्या बाहर, शांभवी मुद्रा और दहाड़। जिव्या अंदर, आंखें बंद, आईब्रोज को तुरंत रिलैक्स करना है। फेस का जो मांसपेशियां हैं, फेशियल मसल्स जो है, वो आपने उनको बाहर की तरफ फेंका है। अभी आपको उसको वापस नॉर्मल करना है। इसी प्रक्रिया को आपको 5 बार कंटिन्यू करना है। करने के बाद आप धीरे से वापस आएंगे। हम जो भी करते हैं उसका इफ़ेक्ट प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम में उसका इफ़ेक्ट उसके बाद होता है। जब हम दहाड़ लगा रहे थे उस वक्त उतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप दहाड़ लगा लेते हैं फिर शांतिपूर्वक बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए
और पूरी चेतना अपने वोकल कार्ड पर, अपने स्वर पेटी पर ले जाइए। वहाँ आपको अवश्य खरखराहट, गले में खिचखिच महसूस होता है, लगता है कि कुछ वहाँ फंसा हुआ है, सूखे कफ फंसे हुए हैं। उन्हें आप महसूस करिए कि इस दहाड़ के द्वारा आपने वहाँ पर क्लीनिंग करने की कोशिश की है और वो धीरे धीरे हो रहा है। इस वक्त आपका मुख सूखा सूखा सा होगा। कंठ प्रदेश के बाद आप अपने मुख प्रदेश पर लेकर जाएंगे अपनी चेतना को, यानी कि कॉन्शियस को, और सोचना है कि मेरा सलाइवा ग्लैंड वो एक्टिव हो गया है। मुख में तेज़ी से लार आने लगता है, उस लार को आने दीजिए। जब मुख में लार भर जाता है तो उसे बड़े प्यार से अंदर घिटकिए और यही भाव लेकर आइए कि मैं अपने कंठ प्रदेश का जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो कर रही हूँ। और जब आप थूक को घिटक लेते हैं, आप अपने दोनों ग्लैंड्स पर ध्यान दीजिए। दोनों ग्लैंड्स जहाँ हैं वहाँ आपको थोड़ा स्वेलिंग सा महसूस होगा, उसे फील करिए। थोड़ी देर माइंड को वहीं लेकर जाइए और रिलैक्स करिए अपने थायराइड ग्लैंड्स को। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और आपका माइंड उस वक्त आपके फूड पाइप, विंड पाइप पे होगा, आपके वोकल कार्ड पे होगा, आपके थायराइड ग्लैंड्स पर होगा। सोचिए, एक सिंह गर्जनासन आपके इतने हिस्से को प्रभावित कर रहा है और आप जब दहाड़ते हैं उस वक्त अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोसी, कोई दोस्त, समाज, देश, राजनेता, जिसके ऊपर भी आपको क्रोध है, आपको अनायास से घृणा है, आप उस भाव को लेकर आइए और इस दहाड़ के साथ अपने अंदर से उस घृणा को बाहर निकालिए, उस क्रोध को बाहर निकालिए, जो क्रोध आपके अंदर आपके समाज के प्रति या कोई ऐसे व्यक्ति के प्रति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और ये 5 दहाड़ के बाद आप फील करेंगे कि आपका मन और शरीर हल्का हो गया है। और इसे आप बार बार दोहराते हैं यदि, तो आपका आत्मविश्वास, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और आपका ये समाप्त हो जाएंगे और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। ये आपको आसनों से जोड़ेगी, प्राणायाम से जोड़ेगी और धीरे धीरे आप बहुत जल्दी अपने अंदर के जो ब्लड सेल्स हैं उसको डेवलप करने लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपने उन सभी जाने अनजाने लोगों तक पहुँचाइए। शायद कब किसको इस सिंह गर्जनासन की ज़रूरत पड़े और ये वीडियो उसके काम आ जाए। अभी हमारा देश क्या पूरा विश्व बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं ये वीडियो किसी न किसी के काम आ जाए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इसे देखने के बाद छोड़िए मत, एक छोटा सा हल्का सा प्रयास करिए, लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब, ताकि मैं ये जो वीडियो बार बार बहुत सारे लोगों को शेयर करती हूँ तो मेरा बहुत सारा वक्त वेस्ट होता है। उसी समय को मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करके नए नए वीडियोस लेकर और ज्ञान लेकर आऊँगी। तो सिर्फ आपसे इतना ही अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगने पर आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हरि ओम।